अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें हम बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स होगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कोर्स मैं बिल्कुल उन लोगों को देख के बना रहा हूँ जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उनको कोई भी चीज़ नहीं आती, एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको एक्सेल आता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ जाएंगे, हम इसके 10 से 12 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, तो 13 लेक्चर पे जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा, उनको इनसे सीखने को मिलेगा। नहीं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जो चीज़ वो सीखना चाहते हैं हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 जो है वो किस तरीके से दिखता है, और मैं आपको 2021 ही क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 को यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें जो ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा वो भी 2021 इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने ब्राउज़र की जानिब मूव करते हैं, इसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम हो तो आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेव का इस तरीके का आइकन होता है, आप जो है वो ब्रेव भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है डाउनलोड ब्रेव ब्राउज़र। ठीक है, आप इस तरीके से अपना इंटरनेट कोई भी यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे पहला लिंक जो आपके पास आएगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये गेट ब्रेव फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये आपने करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल खोल लेना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपने लिखना है मोहम्मद नियाज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MUHAMMAD मोहम्मद नियाज़। इस तरीके की पिक्चर आपके पास आएगी और पहले नंबर पर ही ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसी पिक्चर बनी हुई होगी, ऊपर मोहम्मद नियाज़ लिखा होगा, नीचे लिखा होगा www.mohammadniaz.net। ठीक है, यहाँ पर आपके आगे इस आपने क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास एक नई टैब में मोहम्मद नियाज़ की इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है, सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बने हुए आ रहे हैं, लर्निंग है, सॉफ्टवेयर है, गेम्स है। आपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाना है। सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ऑफिस के ऊपर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एक नई टैब आपके पास ओपन होगी। नई टैब में इस तरीके का पेज आपके पास आएगा, यहाँ ऑफिस लिखा हुआ होगा और नीचे बहुत सारे ऑफिस आ रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024, IBM SPS। आपके पास हो सकता है ये वीडियो जिस टाइम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे इसका इंटरफेस इस तरीके से हो। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने ढूंढ लेना है, जैसे यहाँ पे मुझे 3rd नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 दिख रहा है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है उस टाइम यहाँ पर 3rd नंबर पे ना आ रहा हो, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देखें, इंशाल्लाह आपको पहले पेज पे ही मिल जाएगा। अगर पहले पेज पे ना मिले तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेंगे और आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 प्रोफेशनल प्लस फ्री को ढूंढना है। ठीक है, जब ये आपको मिल गया, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है। जब आप ओपन लिंक इन न्यू टैब खोलेंगे तो इस तरीके से एक पेज आएगा। इस पेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिटेल दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 ही मैं क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसमें एक्सेल में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आप जब इंशाल्लाह, मेरा मकसद ये है कि आपको एक्सेल इस हद तक सिखाना है कि जब आप किसी जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी स्किल को पॉलिश कर सकें और अपने लोगों को एक अच्छी डिटेल शीट्स बनाकर दिखा सकें। ठीक है, इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल शीट्स जो कि ऑफिस वगैरह में यूज़ होती हैं, हम वो आपको बना के दिखाएंगे, यहाँ पे वो बनाना सिखाएंगे। मेरा मकसद, मैं आपको फिर बता दूं कि बिगिनर टू एक्सपर्ट में उस बंदे को जहन में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ जिसको एक्सेल बिल्कुल चलाना नहीं आता। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियोस देखते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं मोटिवेट होऊंगा, तो आपके लिए जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, इसमें एक्स लुकअप का फीचर आया है और उसके बाद ओसिस आया है, एक्स मैच का फंक्शन है। अब ये फंक्शन अगर आपको नहीं आता है, आपने परेशान नहीं होना। बस मैं 2021 क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा करीब है ऑफिस के ऑनलाइन वर्जन से। ठीक है, बहुत सी जगहों पे आप जाएंगे या आप फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आ रही होगी कि ऑफिस ऑनलाइन आप यूज़ करें, शीट डायरेक्टली क्लाइंट के साथ शेयर कर लें, क्लाइंट आपको ऑनलाइन शीट देगा, वहाँ आपको काम करना होगा। क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी कि आप ऑनलाइन ऑफिस पे काम करें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 जो है वो ऑनलाइन अभी जो वर्जन चल रहा है ऑफिस के, उसके बहुत करीब है। एक्स लुकअप के फंक्शन और सारे फंक्शन उसमें चलते हैं, तो ये वजह भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 इंस्टॉल करवाने की। ठीक है, उसके बाद इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 GB
रैम आपके पास होनी चाहिए। कोर टू डू सिस्टम नॉर्मली आजकल सबके पास आई वर्जन में ही होता है, i3 i4 i7 तक पीसीज होते हैं, लोगों के पास लैपटॉप्स होते हैं, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक हेयर, यानी कि डाउनलोडिंग यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो आपने यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके का पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्ट डेटा वॉल्ट्स। अब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिंक अगर वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड है, वरना आपने डेटा वॉल्ट्स को यूज़ करना है। डेटा वॉल्ट्स वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड है, वरना आपने गूगल ड्राइव को यूज़ करना है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो आपने मेगा पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक काम नहीं करेगा आपका, ठीक है, तो आपने लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट डाउनलोड लिंक 3 सेकंड का वेट लेगा, उसके बाद क्रिएट डाउन लिंक आ जाएगा। अब आप क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखें ये डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें मैंने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, अब ये देखें आपके पास आ गया। अच्छा, मेरे पास IDM इंस्टॉल हुआ हुआ है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो यहाँ पर आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही स्टार्ट डाउनलोड पे दबाऊंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप वेट करेंगे। अब ये इंटरनेट की स्पीड पे आप पे मेजर करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, उस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये आप अपने मोबाइल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आप लैपटॉप, अब देखें मेरे पास 2 घंटे का टाइम आ रहा है इसको इंस्टॉल होने में, क्योंकि फाइल 2 GB की है और इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, लेट नाइट इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग आपने इंस्टॉल करना है। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो रोज़ा रखने के लिए सहरी में उठते ही हैं, तो आपने सुबह इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो फिर लेट नाइट आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक और काम आप ये कर सकते हैं कि आपने ये पूरा प्रोसीजर अपने मोबाइल पे कर लेना है, और मोबाइल पे जब ये फाइल को डाउनलोड आपने मोबाइल से कर लेना है, ठीक है। अब मोबाइल में आपने डाउनलोडिंग पे लगा देना है, उससे क्या होगा, आपको अपना लैपटॉप इतनी देर तक ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग, बैटरी, लाइट चली जाती है, वो मसले मसाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड पे लगा सकते हैं और जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो आप अपने सिस्टम में सेव करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अभी कैंसिल कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि ये फाइल डाउनलोड होके किस तरीके से लगेगी, ठीक है। अब ये फाइल डाउनलोड होके इस तरीके से आएगी आपके पास रेयर वर्जन के अंदर, ठीक है। अब अगर आपके पास रेयर इंस्टॉल नहीं होगा, WinRAR की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल नहीं होगा तो ये जो फाइल डाउनलोड होके आएगी उसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने एक स्टेप और करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गूगल पे चले जाना है, ठीक है। अगर आपके पास WinRAR नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं होगा, आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड WinRAR आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये पहला लिंक आ जाएगा, आपने डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल आप डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आ जाएगा। अगर आपके पास 32 बिट सिस्टम है, यहाँ पे 32 बिट लिखा आएगा, अगर 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट लिखा आएगा, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये सारे प्रोसीजर बता रही है। 3 MB की फाइल है, सुकून से डाउनलोड हो जाएगी। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये डाउनलोड हो रही होगी 3 MB की फाइल। अब ये डाउनलोड में क्यों करवा रहा हूँ, जब आपने ऑफिस को डाउनलोड पे लगाना है और उसके साथ साथ आपने WinRAR को लाजमी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। WinRAR जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो जब आप WinRAR डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ये जो फाइल आपके पास आएगी, यहाँ से आपने ओपन फोल्डर करना है और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे उसके बाद ये इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको आपने येस कर देना है। येस करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी तो जहां आपकी फाइल डाउनलोड होके आई होगी और वहां पे इस तरीके का आइकन नहीं आ रहा होगा, उस फाइल पे आप डबल क्लिक कर रहे होंगे तो वो ओपन नहीं हो रही होगी। आपने सिंपल इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये फाइल बैंडीकैम की है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास ऑफिस लिखा हुआ आ रहा होगा इस तरीके से, MS21 mohammadniaz.net, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, उस फाइल के ऊपर जो डाउनलोड आपने की होगी ऑफिस की, उस पर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। तो एक इस तरीके से थोड़ी देर के लिए एक ग्रीन कलर की लाइन चलेगी और आपके पास इस तरीके का फोल्डर आ जाएगा। आपने इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके का फोल्डर होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सेटअप 64exe लिखा हुआ आएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। मैं येस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो येस करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑफिस जो है आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना है, आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मोहम्मद नियाज की वेबसाइट को रिकमेंड करने की क्या वजह है, मैं 2010 से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 15 साल हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारी चीज़ें ठीक होती हैं।
बाकी ऑनलाइन कहीं पड़ा हुआ होता है, आपके पास हैक होने का खतरा होता है, दूसरे मसले मसाइल होते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे ट्रस्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए। एवीरा मैंने किया हुआ है, आप सिंपल कोई सा भी एंटीवायरस कर लें। और एंटीवायरस किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब हमने क्या देखना था सेकंड नंबर पे, जो हमारी प्रेजेंटेशन में था, हमने सेकंड नंबर पे देखना था। पहला हमने पॉइंट कवर कर लिया कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमने फर्स्ट लुक देखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता किस तरीके से है, ठीक है। इसके लिए हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से 1 मिनट दें बस मुझे, सॉरी थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है हैंगिंग का, शायद वो सेटअप मैंने चलाया जी इस तरीके से। आपने क्या करना है, आपने इस डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। अपने अपने डेस्कटॉप पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल को आप 2 से 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप खोल सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आपने स्टार्ट बार पे क्लिक करना है। मेरे पास विंडोज़ 10 हुई हुई है, आपके पास हो सकता है विंडोज़ 11 हुई हुई हो, विंडोज़ 7 हो या विंडो 8 हो। मिनिमम विंडोज़ 8 होनी चाहिए, उस पर मेरे ख्याल मिनिमम विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 की रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाने के लिए। तो आप सिंपली विंडोज़ 10 कर लें, अगर आपको करना आती है तो वेल एंड गुड, अगर करना नहीं आती तो किसी से करवा लें, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, तो जब आप ई में जाएंगे, ई फॉर एक्सेल आता है, तो यहाँ पे देखेंगे CDE के अंदर यहाँ पे एक्सेल बना हुआ रहा है। अब इस पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और इस तरीके से जो है एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, होम, न्यू, ओपन, ठीक है। मैं बहुत सारी फाइलों पे काम कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। आपके पास हो सकता है यहाँ पे कोई फाइल ना आ रही हो, तो न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स हैं वो दिखा देगा। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ न्यू पे क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में क्लिक करेंगे। ये एक तरीका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा होता है, ये सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आप लिखेंगे EXCEL, तो यहाँ पे एक्सेल नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये, आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एक्सेल शीट। अब इस पर आप इंटर करेंगे तो एक दफ़ा नाम सेव हो जाएगा और दूसरी दफ़ा एक्सेल आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी किस्म की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से मसला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। आपने क्या करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सर ये मसला आ रहा है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, ठीक है। अब इस वीडियो में आपने क्या करना है, मुझे आपकी क्या सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। आप कमेंट लाजमी करें, आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों को रेकमेंड करेगा। इस वीडियो को यूट्यूब के एल्गोरिथम हिट करेंगे और ये वीडियो वायरल जाएगी। इसमें आप हमारी हेल्प करें और मैं आपको स्कूलफुल बनाने में हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।